बाबा शिव को याद करें। अब चूंकि मार्च का महीना, फाल्गुन का, होली का एक लौकिक जीवन में पर्व का समय चल रहा है, इस पर अपने विचार में व्यक्त कर रहा हूं और इस पर गंभीरता से विचार स्वयं भी करें। बहुत सरल भाषा में, चूंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बहुत सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कम पढ़ा लिखा भी और ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है। मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं कि होली में एक कंपटीशन होता है। वो होली ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का ढेर बनाया जाए, जितना ऊंचा बनाया जाए और उसकी आग जब होली की लगे तो बहुत ऊंची लपट जाए। इस तरह से कंपटीशन की भावना मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं, आज भी है। और बहुत विशाल होली लगाने की व्यवस्थाएं कंपटीशन में रहती हैं। मेरा अपना अध्ययन में आया है और कभी रिसर्च भी आप लोग करें इस चीज को। जो लोग होली लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी पेड़ पौधों को काट कर और ज्यादा ढेर लगाने की कोशिश करते हैं, या किसी के दरवाजे पर होली लगाकर या उसके घर के पास लगाकर उसको तनाव देने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी लगा दो कि किसी के घर के पिछवाड़े लग जाए तो उसका कोई नुकसान होने की संभावना हो या रास्ता बंद होने की संभावना हो। हम बहुत गलियों में देख चुके हैं कि रास्ता बंद हो जाती है, इतनी ज्यादा होली लगा देते हैं। तो देखिए, जिसके मार्ग अवरुद्ध होंगे वो कोई शुभकामना आपको नहीं देगा, बद्दुआ ही देगा। रही बात कि प्रकृति एक डाल को बड़ा करने के लिए कितना पानी यूज करती है, कितनी प्रकृति को मेहनत करनी पड़ती है, एक एक कोपल निकलकर पत्ते बनते हैं, एक एक छोटी सी डंडी बनकर एक बड़ा डाल बनती है, और आपने आरा चलाकर, कुल्हाड़ी चलाकर और उसको काट कर डाल दिया। आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान दे रहे हैं। इसका प्रायश्चित आपको मिलेगा। आप धूप में तड़फ जाएंगे, आपको वृक्षों की छाया नहीं मिलेगी। आपके लाइफ में ऐसा जीवन आएगा कि एक एक पैसे के लिए आप परेशान होंगे और 25-25 किलोमीटर साइकिल धूप में चलाएंगे। धूप का सेवन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। मैंने ऐसे भी देखे कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने होली रखने की एक नींव बना दी कि उन्होंने बुजुर्गी में रख दिया, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले। तो उसी पद्धति के हिसाब से वो एक परंपरा बन गई और होली वही रखी जाती। मैं उनके घरों में बहुत अच्छी तरह से घुसा हूं और देख रहा हूं कि उनका घर कभी पनप नहीं पाया। उनके घर में या तो कहीं ना कहीं नशा का प्रयोग हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी नशा करते रहे, रोटी रोटी को मोहताज रहे, 2-2, 3-3 पीढ़ी बदल गई, लेकिन वो परेशान ही रहे। सुकून नहीं मिला उनकी लाइफ, संतोष नहीं मिला उनकी लाइफ। यहां तक कि बुजुर्ग जो मकान बना के चले गए उसको रिपेयरिंग भी नहीं करा पा रहे। यहां तक कि सही पूछा जाए बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पा रही है। इतना गरीबी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी होली लगाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कोई धनवान नहीं होता है। धनवान तो 10, 20, 50, 100 रुपया चंदा दे देता है सामाजिक बंधन के कारण। सही पूछा जाए, वो सब फ्री के बच्चे फ्री में घूमा करते हैं, तो दुनिया के काट छाट करके और अपनी दरिद्रता को बढ़ाते रहते हैं और होली को बढ़ाते रहते हैं। प्रकृति परमात्मा की दी हुई चीज है। अगर प्रकृति को नुकसान आप पहुंचाएंगे तो निश्चित है आप अपनी लाइफ से उस जो प्रकृति से शरीर बना है उसका क्षति कर रहे हैं। पंच तत्व या बना शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। आप इन्हीं चीजों का नुकसान कर रहे हैं। कल्पना करें कि वृक्षों को काटा, प्रकृति का हमारे अंदर ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट बॉडी में है, आपने ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले वृक्षों को काटकर आपने होली में डाला, तो निश्चित तौर पर आप श्वास रोगी होंगे, या आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या आपके परिवार में कोई दमा का रोगी होगा। इस तरह की सामना करना पड़ता। दूसरी बात, होली जब जलती है
तो आप कल्पना करें कितना धुआं उठता है, श्वास रोगियों को कितनी तकलीफ होती है, अंधकार छा जाता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसका भी भोग आपको भोगना पड़ेगा जितना धुआं आप फैलाएंगे। देखिए, परंपरा है, परंपरा को समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है होली में बहुत ज्यादा लकड़ी डालने की या बहुत ज्यादा विशाल वृक्षों को काटकर और अपना बड़ा भारी पहाड़ बनाने की। ये सब मन का त्योहार होता है। इन चीजों पर विचार करें। कहीं आप जहां पर होली लगाते हैं वहां की जमीन का पानी सूखता है तो आप अपने पंच तत्व में जल का भी शोषण कर रहे हैं, जल का भी नुकसान कर रहे हैं। आप उसके अंदर, जमीन के अंदर रहे बसे कीड़े मकोड़े, उनका घरों को आप क्षति पहुंचाते हैं। ज्यादा धरती तपन में आती है तो उसका भी आपके पंच तत्व के शरीर में प्रभाव पड़ता है। अब आप माने या ना माने, प्रकृति के चीज से खेलना, प्रकृति को खुश करना है, प्रकृति के चीज को नुकसान करना, अपने शरीर के पंच तत्वों को नुकसान करना। लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, खड़े खड़े डाल तोड़ देते हैं, पत्तियां तोड़ते रहते हैं। अब खड़े हैं, बात कर रहे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं एक हरकत में, चूंकि पत्ती में पैसा तो लगा नहीं है। अब खड़े खड़े पत्ती तोड़ रहे हैं, डाल तोड़ डाली। इस तरह के बहुत सारी प्रकृति को जब नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके पंच तत्वों के बने हुए शरीर को भी नुकसान मिलता है, ये निश्चित है। आप कोई भी चीज बनावें और कोई तोड़ दे, कल्पना करो आपने घर बना के तैयार किया, आपने गाड़ी मेंटेनेंस करके तैयार की, आपको जरा सा स्क्रैच मार दे या घर में स्क्रैच मार दे या घर का ईटा उखाड़ दे, आपकी आत्मा कितनी कुंठित हो जाएगी। आप भरी सड़क लड़ना शुरू कर देते हैं। और प्रकृति इतने पेड़ पौधों को खड़ा करता है, इतनी डाल डालियों को खड़ा करता है और आप उसके ठेकेदार बन जाते हैं, उसका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति, आज मछली खाना लोगों ने शुरू कर दिया है तो कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो मछली बहुत हो जाएंगी। अच्छा, आज से कुछ वर्ष पहले, 50, 100 वर्ष, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जब सतयुग था तब तो कोई नहीं मछली खाता था। कहां चले गए मुर्गे सब, कहां चली गई मछलियां सब, कहां चले गए बकरे सब। प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता है। बड़े बड़े जंगल प्रकृति स्वयं उगाती है और स्वयं घर्षण करके उनको आग लगा देती है और स्वयं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आपका हक नहीं है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का। आपने होली बहुत विशाल लगाकर आपने पांचों तत्वों को दुख दिया, आसमान ऑक्सीजन को भी दुख दिया, जल भी सुखाया आपने, और पेड़ पौधों ऑक्सीजन के उत्सर्जन करने वाले वृक्ष भी जलाए, हरे भरे फूल पौधों वाले वृक्षों को नुकसान किया। फिर क्या कहते हैं लोग, हम तो पाप नहीं करते। आप सोचिए, आप निश्चित तौर पर इस तरह के अपराध करेंगे, दलिद्र के दलिद्र बने रहेंगे। और बहुत अंदर का विषय बता रहे हैं, जो बच्चे आजकल घर के आवारा क्वालिटी के होते हैं वही ये सब काम ज्यादा करते हैं और वो अपने पाप बनाकर अपने घर में भी उसका प्रभाव फैलाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें, गार्जियन अपने बच्चों को संभाल कर रखें, प्रकृति को नुकसान ना हो ऐसी व्यवस्था और ऐसे विचार उनके बनावें। कुछ लोग धनवान उपद्रवी क्वालिटी के होते हैं, वो लोग अपने गरीब बच्चों को शोषण करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं और उनसे वृक्ष कटवाते हैं और पाप करवाते हैं और वो बच्चे इसी चक्कर में धर्म की आड़ लेकर अपराध करते रहते हैं। प्रकृति कोई भी हो, नुकसान करना ठीक बात नहीं है। साल भर में एक बार आपने कुछ कबाड़ा जला दिया और पूरे साल तो नहीं जलाते हो, क्या इकट्ठा भी नहीं रखते हो? तो जैसे कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं नगर नगरपालिका की, वो ले जाने वाले तमाम सारे कूड़ा करकट साल भर देते हैं, तो क्या ये नहीं ले पाएंगे? तो आप लोग क्या करते हो, दुनिया के डाल डालियां काट कर झगड़ा करके और तमाम सारे बवाल करके कितना प्रकृति को नुकसान करते हैं। ये निश्चित तौर पर आप अपनी दरिद्रता कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। और मैंने गंभीर अवस्था में इस पर विचार किया है कि जितने भी गरीब तबके के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनके बच्चे आवारा क्वालिटी के होते हैं, उनको लोग प्रयोग करते हैं और उनको वो बताते वो पेड़ काट दो, वो पेड़ काट दो। चार लोग उसमें झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं। कोई मना करेगा हम झगड़ा कर लेंगे, तुम काटो चल के। तो बच्चों को उत्साहित करके पाप कर्म करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। खुद तो पापी होते, उनको भी पापी करते। देखिए, परंपरा है, परंपरा थोड़े से गाय का गोबर, थोड़े से कंडे रखकर भी होली हम मना सकते हैं। और हर घर में होली जलाई जाती है, होली की आग लेकर हर घर में छोटी सी होली जलाई जाती, तो क्या ये नहीं कर सकते?
बहुत ज्यादा प्रकृति को नुकसान करना क्या आवश्यक है। अकेले में विचार करें, अंधविश्वास में न जाएं, पाखंड में न जाएं, इस पर गंभीरता से विचार करें। ये छोटे छोटे पाप बनकर हमारे जीवन को दुखमय बना देते हैं। हम फिर कहते हैं हमने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया, और जब पाप का भंडा फूटता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। प्रकृति से प्यार करना ही हमारा धर्म है। भगवान की बनाई हुई चीजों को प्रेम करना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना मेरा दायित्व बनता है, न कि नुकसान करना। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।